Question number 4. Precision Auto Company Limited manufactures and sells two automobile components, A and B. Both are identical with slight variation in the design. Although the market for both the product is same, the market share of company for product A is very high and that of product B is very low. The company's accountant, uh, the company's accountant is prepared the following profitability statement of two products, cost of production, same for both the products. मटेरियल है 125, लेबर है 24, डायरेक्ट एक्सपेंस है 36, ओवरहेड 96। इसमें ना थोड़ा सा अ, ये करेक्शन रिक्वायर्ड है। मॉडल का समय पुराने मॉडल में ना ये वे सेपरेट दिया था, जो नए मॉडल में उन्होंने थोड़ा सा रेक्टिफाई किया, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है। ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस ब्रैकेट में लिखा है ना, वो ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस के ब्रैकेट में चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस वो डायरेक्ट एक्सपेंस के उधर लिख दो। और ओवरहेड्स है 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर है 24, तो 24 का 400% यानी कि 96। टोटल कॉस्ट है 281। ठीक है। प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी और टोटल क्वांटिटी सोल्ड दिया है 1,24,000, 23,150। वही ऊपर लिखा था कि दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिजाइन में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ए का सेल बहुत अच्छा है और बी का सेल बहुत कम है। तो ए 1,24,000 सेल होगा तो बी का सिर्फ 23,000 सेल होगा। ठीक है। यूनिट सेलिंग प्राइस सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस है, देखो 300 और 290, और 10 रुपए के डिफरेंस पे इतना बड़ा क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है। टोटल सेल्स रियलाइजेशन 4,39,13,500। तो ये ऊपर क्वांटिटी टू सेलिंग प्राइस करके मिलेगा। तो 1,24,000 इंटू 300 प्लस 23,150 इंटू 290। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अबाउ। तो देखो 1,47,150 टोटल क्वांटिटी सेल हो रहा है। ठीक है, इंटू 281 कर, ऊपर वाले टेबल का 281, 1,47,150 इंटू 281, ये आ रहा है 4,13,000, 4,39, 13,49,150। ठीक है। और प्रॉफिट आ रहा है 25,64,350। The company's marketing manager, after attending the workshop on activity-based costing, challenges the accountant's figure. देखो, मार्केटिंग मैनेजर वो एबीसी का वर्कशॉप अटेंड करता है और अकाउंटेंट गलत इन्फॉर्मेशन देता है। The nearest competitors' prices of two products are 330 and 275 per unit respectively. And if company can match the competitor's price, it can sell 75,000 numbers of each of the two products. तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ए का प्राइस है 330, अपन बेच रहे 300 में, इसके लिए अपना लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। और कॉम्पिटिटर्स का बी का जो प्राइस है वो 275 है, जबकि अपन चार्ज करें 290, इसके लिए लोग अपना प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे। तो अगर ये कॉम्पिटिटर का प्राइस अगर अपन भी फॉलो करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट का 75,000 सेल होगा, यानी कि टोटल 1,50,000 सेल होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 यूनिट सेल्स बढ़ेगा। अभी 147 है ना दोनों मिला के, तो वो 150 पे जाएगा, 3,000 यूनिट अप्रोक्सीमेटली बढ़ेगा। The production manager confirms that he can produce the product mix with the existing facility. The management engages you as a consultant, and the following facts have been identified by you. Product A undergoes 5 operation and B undergoes 2 operation by subcontractor, although the total subcontract charges are same for both the products. And
Number B, 75% of overhead is accounted by three major heads related to subcontracting operation, that is ordering, inspection, and movement of component to and from the contractor's work. Prepare a revised profitability statement to find out if the marketing manager's proposal is viable. तो स्टार्टिंग में मेरा गड़बड़ हो गया, वो मॉडल में दिया था डायरेक्ट एक्सपेंस में, वो आना चाहिए था ओवरहेड में। मैंने ऑलरेडी मॉडल में रेक्टिफाई मीन्स अपने क्लास के बुक में रेक्टिफाई किया था, तो मेरे को वापस मैंने ऊपर लिखवा दिया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस से कट करके वो ओवरहेड में ही आना चाहिए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ओके, चल। अब ये सब है ना, एग्जाम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉडल में ये दिया हुआ है। 16 सिलेबस के मॉडल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और 22 के सिलेबस में भी ये सब कंटिन्यू हुआ है। अब सब में थोड़ा सा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है। तुम लोग मुझे बताना कि वो कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि मिस्टेक कहाँ पे, तुम लोग आइडेंटिफाई करना कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है सॉल्यूशन। ठीक है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि कंपनी टोटल 1,47,150 यूनिट बेच रहा है। ठीक है। और अगर मार्केटिंग मैनेजर का जो प्राइस बता रहा है 330 और 275, अगर ये प्राइस फॉलो किया तो दोनों प्रोडक्ट का सेल होगा 75,000 ईच। ठीक है। सेकंड थिंग, ये एबीसी के लिए हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है कि प्रोडक्ट ए को 5 ऑपरेशन लगता है सब कॉन्ट्रैक्टर के पास, और बी को 2 ऑपरेशन लगता है। और ये 5 और 2 ऑपरेशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो बोल रहे हैं कि 75% ओवरहेड जो है वो 3 मेजर एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट। ठीक है, ये तीन से रिलेटेड 75% ओवरहेड, यानी कि रिमेनिंग 25 किससे रिलेटेड है, वो सबने दिया नहीं। नहीं नहीं, वैसे नहीं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोला तो वो लोग ही सब काम करेंगे, अपने को सिर्फ मटेरियल वो लोग को देना है, वो लोग अपने को प्रोसेस करके मटेरियल वापस देंगे। तो लेबर का कॉस्ट वो लोग इनकर करें, अपने को अपने साइड का जो लेबर है वो इनकर करना है, जो ओवरहेड का पार्ट है अपन यहाँ पे जो डिस्कस करें वो ओवरहेड से रिलेटेड डिस्कस करें। तो अगर ओवरहेड सब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर देखेगा उसको कितना लेबर कॉस्ट इनकर हो रहा है, उसको कितना मशीन का कॉस्ट इनकर हो रहा है, वो वैसे ही अपने को अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके वो चार्ज करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल ओवरहेड निकालते हैं। टोटल ओवरहेड 96 रुपीज पर यूनिट दिए, और ऊपर लिखा था कि सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट के लिए पर रेट ओवरहेड 96 ही है। जबकि जब भी हमने इंक्वायरी किया ना, तो पता चला कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ए को 5 ऑपरेशन है और बी को 2 ऑपरेशन है। तो इसका मतलब कि ए को ओवरहेड ज्यादा जाना चाहिए और बी को कम जाना चाहिए। ठीक है। अब अपना प्रॉब्लम क्या है, अपने हिसाब से अभी जो टोटल कॉस्ट आ रहा है ना वो 280 बना रहा है। तो अगर ए का प्राइस 300 का बढ़ा के 325 करना रहेगा, 330 करना रहेगा, तो अपन इजीली कर सकते हैं। लेकिन बी का प्राइस अगर 290 को कम करके 275 पे लेके आए, तो अपना कॉस्ट है 281 है, 7 रुपए का पर रेट लॉस होगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट यहाँ पे ये कम प्राइस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो हम लोग को इसका करेक्ट जो कॉस्टिंग है ये फाइंड करना है। मटेरियल लेबर यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस तक, प्राइम कॉस्ट तक हम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे वैसे रखना पड़ेगा, यानी कि 125, 24 और 36 ये सेम रहेगा। ये जो 96 उसने दोनों को सेम एलोकेट किया है ना, वो अपने को एबीसी के थ्रू दोनों को अलग अलग चार्ज करना है। यानी कि अगर ए 5 ऑपरेशन वाला है तो उसको ज्यादा चार्ज करो, बी 3 ऑपरेशन वाला है या 2 ऑपरेशन वाला है तो उसको कम चार्ज करो।
पता चला? ठीक है। सेकंड थिंग ये कि 75% वो लोग ओवरहेड बता रहे हैं कि तीन एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन और मूवमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट। तो बाकी का 25 किससे रिलेटेड है वो अपने को पता नहीं। तो अपन यहाँ पे इसे गिनेंगे कि जो तीन एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, वो तुम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि जितना तुम लोग का ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, जितना इंस्पेक्शन होगा यानी कि जितनी बार तुम लोग वो प्रोसेस करोगे उतनी बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि ये भी वेरिएबल है। और मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट, जितनी बार बैचेस बनेगा उतनी बार तुम लोग को अपने फैक्ट्री से मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टर तक लेके जाना पड़ेगा, और वो प्रोसेस करके तुम लोग को वापस देगा तो तुम लोग को वापस लाना पड़ेगा। यानी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल ये भी तुम लोग का वेरिएबल का ही पार्ट है। जितना मूवमेंट बढ़ेगा उतना ओवरहेड बढ़ेगा। समझ में आया? तो अगर ये 75% वेरिएबल है तो बाकी का 25 क्या रहेगा? तो assumption वो रहेगा फिक्स। पता चला? ठीक है। तो अभी पहले अपन ये काम करते हैं कि ओवरहेड को यहाँ पे डिवाइड करते हैं फिक्स और वेरिएबल में। टोटल ओवरहेड 147,150 यूनिट्स इंटू ₹96 कितना आता है चेक करो। इतना अपना टोटल ओवरहेड है। अब ये ओवरहेड में 75% वेरिएबल है, रिमेनिंग 25% एज्यूम्ड फिक्स्ड। ठीक है। तो इसका 75%, अब ये जो वेरिएबल पार्ट है ना, इसको अपन डिवाइड करेंगे बिटवीन ए और बी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन। जिसका जितना ऑपरेशन हो रहा है उतना अपन यहाँ पे एलोकेट करेंगे। apportioned in the ratio of number of operations। और ये जो फिक्स कॉस्ट है ये अभी कैसे डिवाइड करें? तो यहाँ पे अलग अलग वेज अपन फॉलो कर सकते हैं। एक जो तुम लोग के माइंड में आ रहा है पहले वो बताओ, अभी मैं बताता हूँ। ये तो तुम लोग का जितना बैचेस बनेगा उसके हिसाब से कम ज्यादा होगा, तो एक ये रेशियो में जाएगा, तो ये वाला तो प्रॉपर है। इसका कौन सा रेशियो में जाना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट के रेशियो में ले सकते हैं, ठीक है। अभी न्यू नंबर ऑफ यूनिट 1:1 है, 75:75। अभी ये 124 और 23,000 है, लेकिन अभी अपने को नया प्रॉफिटेबिलिटी बना के बताना है। अगर नए प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट 25 लाख से ज्यादा आया, क्योंकि लास्ट लाइन में उन्होंने पूछा कि जो मार्केटिंग मैनेजर उसका प्रपोजल वायबल है क्या, तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो अगर 25 लाख से ज्यादा आएगा तो वो बोलेंगे वायबल है, अगर बोलेंगे वायबल नहीं। ठीक है। तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। अब इसको अपने को अपोर्शन करना है, तो अपन इसको डिवाइड करते हैं ए और बी नंबर ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन। इसको 5 लगता है और इसको कितना है? 2। ठीक है। तो 5:2 के रेशियो में डिवाइड करो, तो 1,05,94,800 इंटू 5/7। ओके। इसको डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ यूनिट। 75,000 है अभी पर यूनिट।
आया समझ में? और इसका आएगा 1,05,94,800 इंटू 2/7। 0.86 ले। और इसको भी डिवाइड करेंगे बाय 75,000। ठीक है, ये हो गया अपना वेरिएबल वाला पार्ट। अभी फिक्स वाले पार्ट को 1:1 के रेशियो में, क्वांटिटी का रेशियो, तो ये जाएगा 35,31,600 इंटू 1/2। डिवाइड बाय 75,000। और यहाँ पे भी सेम ही आएगा। आया समझ में? अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं। अंडर एवीसी चलो, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो अपने को कुछ यहाँ पे ये चैप्टर में कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अपना फोकस यहाँ पे ओवरहेड पे है, तो ये सेम रहेगा 125। यहाँ पे भी 125 का ही रहेगा। डायरेक्ट लेबर 24 and 24। डायरेक्ट एक्सपेंस 36 and 36। अपने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, उसपे वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल पर ईट आ रहा है 100.9, और टोटल आ रहा है 75,67,714। इसका आ रहा है 40.36। टोटल अमाउंट है 30,27,086। और ये दोनों का टोटल ये है 1,05,94,800। फिक्स का अमाउंट आ रहा है पर यूनिट 23.54। टोटल आ रहा है 17,65,800। ये सेम यहाँ पे भी है। और टोटल हो रहा है 35,31,600। टोटल ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट, तो 6। सेल्स को बोलता है इसका 330, और इसका 275 रखो। चलो, अभी मल्टीप्लाई करते जाओ। क्वांटिटी 75,000 है इसका,
2 करोड़ 8750। ओके, अब ये तीन का टोटल पर रेट कितना आ रहा है? 180। ओके, उस पे अब पहले ये दो का टोटल करो। 47,886। ओके, पर रेट कितना और ये ऐड करो, टोटल कॉस्ट निकालो। ये डिवाइड बाय क्वांटिटी करके यूनिट भी निकालना है। सॉरी, वापस। ओके, सेल्स 330 इंटू 75,000। हम्म, डिवाइड बाय 75,000, माइनस करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फिफ्टीन लाख 40। ओके, पर यूनिट। ओके, यहाँ का सेल्स प्रॉफिट 26.09। ओके, अब ये दोनों को ऐड करो। तो पहले वाला जो प्रॉफिट था वो था 25,64,000, तो उससे प्रॉफिट ऑलमोस्ट 9 लाख रुपया बढ़ गया। आज समझ लो। अब ये दोनों को फिल करना बाकी है, ये दोनों का टोटल, ये सब ठीक है, वो दोनों कर लेना। समझा ना? मैंने बोला था कि इस पे एक मिस्टेक है, कुछ मिला क्या? नहीं मिला। हम्म, हाँ हाँ। हम्म, हम्म। ये समझा क्या? पहले अपन एग्जिस्टिंग ओवरहेड निकाल रहे हैं, वो 1,47,150 यूनिट के हिसाब से अपन निकाल रहे हैं। और जब इसको पर यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको 75,000 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पर रेट आ रहा है
तो पहले मल्टीप्लाई करने के टाइम पे 147 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करने के टाइम पे 150 से डिवाइड कर रहे हैं, ये पहला मिस्टेक। दूसरा कि अगर अपन ये बोल रहे हैं कि 75% वेरिएबल है, तो जो ऑलमोस्ट 3000 यूनिट क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली वो 3000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना चाहिए ना, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है क्वांटिटी बढ़ने से, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है ना। तो ये जो वन 1 करोड़ 5 लाख वाला अमाउंट है, ये 1,47,000 यूनिट का है। तो इसको प्रोपोर्शनेट पहले 150 में कन्वर्ट करना था, और 150 में कन्वर्ट करने के बाद में आगे का वर्किंग प्रॉपर आता। तो वो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया, हमने जितना 147 के लिए था वही हमने आगे कंटिन्यू किया, और वही अपन 75,000 के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं। समझा? तो वो सम का मिस्टेक है, लेकिन मॉड्यूल का आंसर है, इसको टच नहीं करने का, ऐसे ही रहने दो। मॉड्यूल का आंसर है, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहने दो जैसे वैसे ही, ठीक है, लेकिन आंसर मिस्टेक है। इसके लिए उन्होंने ना सपोर्ट में एक लाइन लिखा है कि तब टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आर सेम फॉर बोथ दी प्रोडक्ट। ठीक है, देखो कहीं पे एक लाइन लिखा है। हम्म। मिला? पॉइंट नंबर ए में लिखा है टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आर सेम फॉर बोथ दी प्रोडक्ट्स। यानी कि क्वांटिटी अगर 147 से 150 का है तो भी चार्जेस उतना ही रहेगा, तो वो वेरिएबल नहीं हुआ ना, वो फिक्स हो गया। ठीक है, जो क्वांटिटी पे प्रोडक्शन पे डिपेंड है वो वेरिएबल है। तो अगर ये इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर वो सेम रहेगा, अगर ऐसा लोग मॉडल में एज्यूम कर रहे हैं, तो भी वो गलत है। ठीक है, तो आंसर कहीं ना कहीं गलत है, ये ऐसे नहीं आना चाहिए। 150 के लिए वो प्रोपोर्शनेट वेरिएबल वाला पार्ट आना ही चाहिए, फिक्स वाले पार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल वाला पार्ट गलत है। ठीक है, चल ये लिख लो, बाद में कमेंट लिखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजर का प्रपोजल वायबल है। पहले तो कंपनी को ये इम्प्रूव करना पड़ेगा कि एबीसी के वर्कशॉप में अकाउंट्स वाले को भेजो, मार्केटिंग वाले को मत भेजो। अगर मार्केटिंग वाले को फाइनेंस आता तो मार्केटिंग में जाते ही नहीं। क्या? अ, कुछ हद तक ये वायबल रहता है, रियल में से होता है कि जब एक बार प्राइसिंग करेक्ट करते हैं ना, तभी ऑटोमेटिकली अपना डिमांड वगैरह बढ़ता है। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा है प्रॉब्लम कि जहाँ पे प्राइसिंग प्रॉपर नहीं है, तो बाद में वो लोग को इवेंचुअली कंपनी को समझ में आता है, वो लोग प्राइसिंग को करेक्ट करते हैं। और कहीं कहीं पे वो लोग प्राइसिंग को करेक्ट नहीं करते, तो बाद में ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर। नोकिया एग्जाम्पल लो, तो उन्हें प्राइसिंग कभी करेक्ट किया ही नहीं, यानी कि जो फीचर्स बाकी के कंपनीज कम प्राइस में दे रहे थे, नोकिया उससे कम फीचर्स उससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा था। अब मोबाइल कितना ही ड्यूरेबल क्यों ना हो, कि तीसरे माले से फेंका तो भी फटेगा टूटेगा नहीं वगैरह, अरे लेकिन जब ये यूज करना है तो वो एंटरटेनमेंट का एक पार्ट बन चुका है। तो उस लोग को ज्यादा फीचर्स चाहिए, लोअर प्राइस, ड्यूरेबिलिटी को क्या करना है, ऐसा है। तो ऐसे प्रैक्टिकल में से आते हैं केसेस कि जहाँ पे कंपनी का प्राइसिंग गलत है और उस वजह से कंपनी सफर करता है। अब एप्पल ने उसको रिवर्स वे से यूज किया, यानी कि पहले वो लोग का प्रॉब्लम इस हुआ कि जब ये वो लोग इंडस्ट्री में एंटर हुए, तो मैक लेके एंटर हुए। तो मैक का जो प्राइस था वो काफी हाई था एज कम्पेयर टू विंडोज का जो पीसी था उसके कंपेयर में। तो वो लोग मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो ऑलमोस्ट वो लोग इंसॉल्वेंट के नजदीक आ गए। बाद में सडनली उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसपे मेन आया आईपोड। ठीक है, और वो सक्सेसफुल हुआ। सोनी से वो लोग ने सीखा कि सोनी वाले कैसे बना रहे, और सिमिलर लाइन पे ये लोग ने बनाया, लेकिन उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया, तो ऑटोमेटिकली सोनी को बहुत अच्छे से कॉम्पीट किया, और वो इंस्टॉलमेंट वाले से कंपनी सर्वाइव कर लिया। लेकिन प्राइसिंग फिर भी आईपोड का भी ज्यादा रखा था। बाद में आईफोन आया, तो उन्हें स्ट्रेटेजी ये अडॉप्ट कर लिया कि जब हम लोग प्राइस ज्यादा रख रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं ना, तो लोग खरीद रहे हैं, तभी प्राइस कम मत करो। तो पहले वो लोग ने मैक में पहले एक बहुत अच्छा वो लोग ने सीख लिया था कि ज्यादा प्राइस होने की वजह से अपन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर रहे, लेकिन वही स्ट्रेटेजी को उन्होंने रिवर्स किया कि ज्यादा प्राइस रखने पे भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट अच्छा दो, प्राइस कम मत करो।
तो वहां से उन्होंने पूरा प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी मीन्स वो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड से अपोजिट में हो चल रहा है। अगर उसे प्राइस कम किया ना तो नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका फीचर्स एंड्रॉइड के कंपेयर में कम है। एंड्रॉइड यूजर फ्रेंडली है, आईफोन उतना यूजर फ्रेंडली नहीं, हर चीज के लिए चार्जेस है। तो वही हिसाब से अगर देखा जाए तो एंड्रॉइड ज्यादा अच्छा है, मीन्स एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो चाहिए वो सब मिल जाएगा तुम लोग को वैसे।